डीसी की कहानियां हमेशा से सिर्फ सुपर हीरोज की नहीं रही हैं। ये कहानियां हैं देवताओं की और राक्षसों की, अच्छाई की और बुराई की, हिम्मत की और उम्मीद की। लेकिन बीते कुछ सालों में डीसी का सिनेमैटिक यूनिवर्स डायरेक्शन खो बैठा। फैंस कंफ्यूज थे, कैरेक्टर्स अधूरे लगे और कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट। लेकिन सब कुछ अब बदलने वाला है। अब आया है एक नया आर्किटेक्ट, जेम्स गन। मार्वल की गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी से लेकर डीसी के सुसाइड स्क्वाड तक और पीसमेकर तक, जेम्स गन एक ऐसे स्टोरी टेलर है जो हर कैरेक्टर में जान फूंक देते हैं। और अब वो ला रहे हैं एक बिल्कुल नया डीसीयू यानी डीसी यूनिवर्स, एकदम कनेक्टेड, इमोशनल और माइथिक स्टोरी टेलिंग का एक सिनेमैटिक ब्रह्मांड। इसका पहला चैप्टर है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। तो चलिए आज हम मिलकर इस नए युग में प्रवेश करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नए डीसी यूनिवर्स को, जो है जेम्स गन का विजन। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। जेम्स गन ने साफ कहा है कि डीसीयू सिर्फ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं होगा, ये स्टोरी टेलिंग यूनिवर्स होगा। हर मूवी, हर टीवी शो और यहाँ तक कि एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स सब एक ही कंटिन्यूटी में होंगे। आइए सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं सारी डीसीयू की अनाउंस की गई मूवीज का। तो इसमें सबसे पहली है सुपरमैन लेगेसी। जुलाई 2025 में आने वाली ये सुपरमैन फिल्म, इसे सुपरमैन लेगेसी भी कहा जा रहा है, बट इसका ऑफिशियली टाइटल है सुपरमैन। यह फिल्म होगी डीसीयू की शुरुआत एक यंग सुपरमैन से, जो कि क्लार्क कैंट और काल-एल के बीच बैलेंस बना रहा होगा। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, काल-एल सुपरमैन का क्रिप्टोनियन नाम है और क्लार्क कैंट उसको उसके माता पिता जोनाथन कैंट और मार्था कैंट ने धरती पे दिया था जब वो आया था क्रिप्टोन से अर्थ पे, और अडॉप्ट किया गया था मार्था कैंट और जोनाथन कैंट के द्वारा। इस मूवी के लिए इंस्पिरेशन ली गई है ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक से, जिसको लिखा है ग्रैंट मॉरिसन ने, और सुपरमैन फॉर ऑल सीजन कॉमिक आर्क से। जेम्स गन खुद इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें दिखेगा एक होपफुल, कंपैशनेट सुपरमैन, एक ऐसा सुपरमैन जो होगा एक सिंबल ऑफ होप। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट इस कंटिन्यूटी में अनाउंस्ड है वो है दी अथॉरिटी। दी अथॉरिटी एक ब्रूटल सुपर हीरो टीम है जो किसी भी हद तक जा सकती है जस्टिस पाने के लिए, जस्टिस को लाने के लिए। इस मूवी के लिए वॉरेन एलिस की द अथॉरिटी कॉमिक्स बुक को रेफरेंस लिया गया है जो वाइल्ड स्टॉर्म इम्प्रिंट से आई थी। ये टीम जस्टिस लीग से अलग है, एकदम डार्कर और पूरी तरह मोरली कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट नए डीसीयू के लिए अनाउंस्ड है वो है द ब्रेव एंड द बोल्ड। फाइनली एक प्रॉपर बैटमैन हमें डीसीयू में दिखेगा और साथ में होगा उसका बेटा डेमियन वेन। ये मूवी कही जा रही है कि इंस्पायर्ड होगी ग्रैंट मॉरिसन के बैटमैन एंड सन कॉमिक आर्क से। यहाँ हमें मिलेगा एक नयापन, एक फादर सन डायनामिक जिसे डीसीयू ने कभी पहले एक्सप्लोर नहीं किया। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट और जो कि अभी डेवलपमेंट में है, सुपरगर्ल वुमन ऑफ द टुमारो। ये मूवी बेस्ड है टॉम किंग की क्रिटिकली एक्लेम्ड कॉमिक सीरीज पर, जिसका नाम भी है सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो। ये कॉमिक बुक एक कॉस्मिक स्पेस बेस्ड जर्नी है जहाँ सुपरगर्ल एक डार्कर और मैच्योर कैरेक्टर होती है और जो गवा रही है क्रिप्टोन की तबाही की। इन सारे रेफरेंसेस को जो हमने देखे हैं इस कॉमिक बुक में, हमको मूवी में दिखाया जाएगा, बट कुछ अलग अंदाज में। इसके अलावा जो अगला प्रोजेक्ट नई डीसीयू के लिए अनाउंस है एज अ मूवी वो है द स्वैम्प थिंग। ये एक हॉरर बेस्ड ओरिजिन स्टोरी होगी जहाँ नेचर, साइंस और हॉरर आपस में टकराएंगे। इस मूवी के लिए रेफरेंस माना जा रहा है एलन मूरे की लेजेंडरी रन को। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अनाउंस्ड टीवी शोज की। जेम्स गन का कहना है कि टेलीविजन इज नो लॉन्गर सेकेंडरी, यानी इस बार टीवी शोज को सिर्फ फिलर नहीं बल्कि मेन कंटिन्यूटी का हिस्सा बनाया जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से टीवी शोज हैं जो डीसीयू को शेप करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है लैंटर्न्स। इस शो में दो सबसे आइकॉनिक ग्रीन लैंटर्न्स होंगे, हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट। जेम्स गन ने इसे डिस्क्राइब किया है एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड मिस्ट्री विद कॉस्मिक स्केल। इस टीवी सीरीज के लिए इंस्पिरेशन माना जा रहा है ग्रीन लैंटर्न अर्थ वन कॉमिक्स को और जेफ जोन्स की लिखी हुई लेजेंडरी रन को। ये शो डीसीयू में कॉस्मिक थ्रेड्स का गेटवे बनेगा और डार्क सीक्रेट्स को अनकवर करेगा जो पूरे यूनिवर्स को हिला सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टीवी शो डीसीयू के लिए अनाउंस्ड है वो है बूस्टर गोल्ड का। बूस्टर गोल्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो फ्यूचर से आता है
फेम और हीरो बनने की चाह में। लेकिन जेम्स गन इसे सिर्फ एक कॉमेडी नहीं बना रहे, ये शो आइडेंटिटी, वर्थ और पर्पस पर सवाल उठाएगा। ये शो बेस्ड होगा डैन जर्गन्स की बूस्टर गोल्ड सीरीज पर, जिसमें टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स का मजेदार मिक्सचर देखने को मिलता है। बूस्टर गोल्ड एक लूजर है फ्यूचर में, जो कि हीरो बनने की कोशिश करता है पास्ट में। यही सब हमको देखने को मिलेगा इस टीवी शो में। इसके बाद जो अगली टीवी सीरीज अनाउंस है DCU में, वो है वॉलर की। अमांडा वॉलर, जो कि पीसमेकर और द सुसाइड स्क्वाड की मास्टरमाइंड थी, अब उनको मिलने जा रहा है उनका खुद का शो। वॉयला डेविस वापसी कर रही हैं इस रोल में, और ये सीरीज पीसमेकर सीजन 1 और सीजन 2 के बीच की कंटिन्यूटी को एक्सप्लोर करेगी। ये टीवी सीरीज हमको दिखाएगी डार्क पॉलिटिक्स, मोरली ट्विस्टेड मिशंस और DCU की ब्लैक सॉक्स वर्ल्ड की झलक। इसके बाद एक और टेलीविजन शो जिसको आपने देख ही लिया होगा, वो है क्रीचर कमांडोज। ये एक एनिमेटेड शो है, लेकिन पूरी तरह से DCU में कैनन है। इसमें मॉन्स्टर्स जैसे फ्रैंकेस्टाइन, डॉक्टर फॉस्फोरस, नीना मेजर्स्की और वीजल जैसे कैरेक्टर्स हैं, जो बनाते हैं एक मिलिट्री स्टाइल टीम। ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया था वियर्ड वॉर टेल्स इशू 93 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1980 में। जेम्स गन ने इस शो को खुद लिखा था, और कहा जा रहा है कि इस शो को एनिमेटेड टीवी सीरीज के बाद कभी न कभी लाइव एक्शन में भी लाया जाएगा। सीजन 1 की सफलता के बाद मेकर्स ने इसके सीजन 2 पर भी काम स्टार्ट कर दिया है। अगला टीवी शो जो DCU में अनाउंस है और जो अब पोस्ट प्रोडक्शन में है, वो है पीसमेकर का सीजन 2। जेम्स गन के डायरेक्शन में बना पीसमेकर सीजन 1 एक मैसिव हिट था। इसमें दिखाया गया डार्क कॉमेडी, इमोशनल आर्क्स और ब्रूटल एक्शन। सीजन 2 भी जेम्स गन ही डायरेक्ट करेंगे, और ये नए DCU की कंटिन्यूटी से जुड़ा हुआ होगा। जेम्स गन का विजन ये है कि टीवी शो सिर्फ साइड स्टोरीज नहीं होंगे, बल्कि हर शो हर कैरेक्टर को बिल्ड करेगा इमोशनली और नैरेटिवली, ताकि जब वो फिल्म्स में आए ऑडियंस ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड हो। अब मेन DCU टाइमलाइन के अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी मल्टीवर्स और एल्सवर्ल्ड की स्ट्रेटजी के बारे में। जेम्स गन ने एक स्मार्ट मूव की है, उन्होंने मल्टीवर्स को रेस्पेक्ट दिया है। मतलब द बैटमैन, जिसमें हमने देखा रॉबर्ट पैटिंसन को, और जोकर, जिसमें जोकर का किरदार निभाया था वॉकिन फिनिक्स ने। इन फिल्म्स को उन्होंने अपने अलग अलग यूनिवर्स में रहने दिया, और इन्हें कहा गया एल्सवर्ल्ड्स। ये क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं करता, बल्कि और ज्यादा आर्टिस्टिक फ्रीडम देता है मेकर्स को और आर्टिस्ट्स को। जेम्स गन कहते हैं एवरी स्टोरी मैटर्स, पर कंटिन्यूटी मैटर्स टू। और यही बैलेंस वो लेकर आए हैं नए DC यूनिवर्स में, जहाँ इमोशनल स्टोरी टेलिंग और ग्रैंड स्पेक्टेकल भी साथ साथ चलते हैं। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने DC को फिर से बिल्ड करने की जिम्मेदारी जेम्स गन और पीटर सैफरन को दी, क्योंकि वो समझते हैं कि फैंस सिर्फ एक्शंस नहीं, कनेक्शन भी चाहते हैं। इस बार कैरेक्टर्स को टाइम मिलेगा, उन्हें प्रॉपर्ली डेवलप किया जाएगा। जैसे पीसमेकर को जेम्स गन ने टीवी सीरीज में डेवलप किया, वैसे ही अब सुपरमैन, बैटमैन और दूसरे हीरोज को भी प्रॉपर आर्क्स मिलेंगे। रियल लाइफ में भी इसका असर दिखा। फैंस अब जेन्युइनली एक्साइटेड है, सोशल मीडिया पर बज है, मीम्स है, और सबसे बड़ी बात एक भरोसा है कि DCU अब सही हाथों में है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रीजंस की जो पास्ट में DC से गलत हुए। DCEU यानी पुराने DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने शुरुआत तो धमाकेदार की थी मैन ऑफ स्टील से, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी में क्रॉसओवर्स, क्रिएटिव डिफरेंसेस और स्टूडियो इंटरफेरेंस ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को रश किया गया, जस्टिस लीग 2 डायरेक्टर के विजन में फंस गई, और कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट गायब ही था। जेम्स गन इन सब मिस्टेक्स को समझते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चल रहे हैं। उनका कहना है हम पहले कहानी बनाएंगे, फिर फ्रेंचाइज, और उसके बाद पूरा यूनिवर्स। और रियल मायने में दीज आर द थिंग विच मेक्स द डिफरेंस। तो आने वाले DCU का फ्यूचर क्या होगा और ये कैसे अलग होगा पुराने DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स से, इसके बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। 2025 में आएगी सुपरमैन, और यहीं से शुरू होगा असली DCU। इसके बाद धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे नए हीरोज, नए विलन्स और DC की नई माइथोलॉजीज। फैंस को मिलेगा एक प्रॉपर ग्रीन लैंटर्न स्टोरी, एक इमोशनल सुपर गर्ल आर्क, और पॉसिबली एक जस्टिस लीग जो पहले से कहीं ज्यादा मीनिंगफुल होगी। इमेजिन करिए एक यूनिवर्स जहां हार्ले क्विन और बूस्टर गोल्ड एक साथ इंटरेक्ट करे,
या फिर कॉन्स्टेंटीन और स्वैम्प थिंग एक साथ किसी डार्क फोर्स से लड़े। जेम्स गन का ये विजन ना सिर्फ कनेक्टेड है बल्कि डीपली कैरेक्टर ड्रिवन भी है, और यही सबसे एक्साइटिंग बात है। तो दोस्तों, ये थी वो झलक जो जेम्स गन के नए डीसीयू की नींव रखती है, एक नई फाउंडेशन को रखती है, एक यूनिवर्स जहाँ हर कैरेक्टर को मिलती है एक पहचान, एक आइडेंटिटी, जहाँ टीवी शोज और फिल्म्स एक ही धागे से जुड़े होते हैं, और जहाँ हम फैंस सिर्फ कहानियां नहीं देखते, हम उन्हें महसूस करते हैं। अब सुपरमैन अकेला नहीं है, बैटमैन का सफर फिर से शुरू होने वाला है। लैंटर्न्स धरती पर रहस्य को सुलझा रहे हैं और मॉन्स्टर सोल्जर्स अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। जेम्स गन का ये विजन ना सिर्फ डीसी को फिर से खड़ा करेगा बल्कि फैंस को वो दुनिया देगा, ऐसा यूनिवर्स देगा जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। आप बताइए, कौन सी अपकमिंग डीसीयू मूवी या शो आपके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो है द सुपर हीरो यूनिवर्स, और ये तो बस शुरुआत है। अगर आप कहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो, और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।